सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति एक बड़ा बिंदु है, इसलिए हम बिना किसी भूमिका के इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ। शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि शब्द का अर्थ बोध कराने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। अब इसमें शक्ति और व्यापार दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। शक्ति शब्द का प्रयोग पंडित विश्वनाथ ने किया है और व्यापार शब्द का प्रयोग आचार्य मम्मट ने किया है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि शक्ति शब्द का प्रयोग परिभाषा में ये पंडित विश्वनाथ ने किया है और व्यापार शब्द का प्रयोग आचार्य मम्मट ने किया है। शब्द शक्ति के भेद। शब्द जैसे होते हैं जैसे वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक शब्द जो होता है उसमें अभिधा शब्द शक्ति होती है और लक्षक में लक्षणा और व्यंजक में व्यंजना। अभिधा जो होती है उसमें अर्थ निकलता है वाच्यार्थ, जो बोला जाता है वही अर्थ। अभिधार्थ, मुख्यार्थ, सांकेतिक अर्थ भी निकलता है। अब ये भी प्रश्न आया हुआ है कि सांकेतिक अर्थ कौन सी शब्द शक्ति में निकलता है, तो वो अभिधा शब्द शक्ति में निकलता है। वाच्यार्थ, अभिधार्थ, मुख्यार्थ और सांकेतिक अर्थ या संकेतार्थ। लक्षणा में लक्ष्यार्थ और व्यंजना में व्यंग्यार्थ निकलता है। अब हम पहली शब्द शक्ति पढ़ते हैं। अभिधा शब्द शक्ति जो बिल्कुल सरल है कि शब्द की वह शक्ति जो शब्द के वाच्यार्थ, अभिधार्थ, मुख्यार्थ, संकेतार्थ को प्रकट करती है। जो बोलते हैं उसी अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। इसे प्रथमा या अग्रिमा भी कहते हैं। प्रथमा और अग्रिमा शब्द शक्ति भी कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति में रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्दों का अर्थ प्रकट होता है। रूढ़ किसी एक चीज़ के लिए कोई अर्थ रूढ़ हो जाता है, निश्चित हो जाता है, उसको रूढ़ कहते हैं, जैसे हवा, आग, पानी। यौगिक दो शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द और योगरूढ़ होता है दो शब्दों से मिलकर बने हैं लेकिन उनका किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो चुका है उनका अर्थ। जैसे भगवानों के पर्यायवाची शब्द होते हैं या बहुव्रीहि समास के उदाहरण भी योगरूढ़ शब्द ही होते हैं। इसके उदाहरण हैं मोहन पुस्तक पढ़ता है, गीता लेख लिखती है, राम आम खाता है। ये इसमें अभिधा क्यों है? क्योंकि मोहन का अर्थ मोहन है, पुस्तक का अर्थ पुस्तक ही है और पढ़ता है का अर्थ पढ़ता ही है। इसलिए जैसा बोला गया है वैसा ही अर्थ है। अभिधा का संबंध गद्य भाग से होता है। लक्षणा शब्द शक्ति का मतलब होता है शब्द की वह शक्ति जिसमें वाच्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ या प्रयोजन के सहारे उससे संबंधित अन्य अर्थ लक्षित होता है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द की वह शक्ति जिसमें वाच्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ और प्रयोजन के सहारे अन्य अर्थ लक्षित होता है, उसको लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हम पढ़ते हैं कि रूढ़ लक्षणा या रूढ़ ही मूला लक्षणा पहला भेद है, जो रूढ़ ही के आधार पर होता है। जहाँ शब्द का अर्थ नियत न होकर अन्य अर्थ का बोध रूढ़ ही परंपरा के कारण होता है, वहाँ रूढ़ ही मूला लक्षणा होती है। जैसे भारत जाग गया, इसमें भारत का अर्थ भारतवासियों के लिए रूढ़ हो चुका है। जाग गया का मतलब होता है सचेत होना। जैसे वह हरिश्चंद्र है तो ये ईमानदार के लिए रूढ़ हो चुका है। राजस्थान वीर है तो राजस्थान जो है वो राजस्थान वासियों के लिए रूढ़ है। रूढ़ लक्षणा के अंदर लोकोक्ति और मुहावरे के प्रयोग में रूढ़ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ये ध्यान में रखने की बात है। लोकोक्ति और मुहावरे जो होते हैं वो रूढ़ अर्थ ही देते हैं, इसलिए उनमें रूढ़ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। प्रयोजनवती लक्षणा का मतलब होता है वक्ता के विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। वक्ता के विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। यानी बोलने वाले विशेष प्रयोजन को लेकर के कोई अर्थ देता है। जैसे यह ताजमहल कब पूरा होगा? मान लीजिए किसी का काम चल रहा है, मकान बन रहे हैं, तो बोलने वाला
एक विशेष प्रयोजन को लेकर बोलता है कि आपका ये ताजमहल कब बनेगा, यानी उसका दिल तो पत्थर है। किसी की संवेदनशीलता की ओर प्रयोजन करते हुए कहता है कि उसका दिल तो पत्थर है। संवेदनशीलता यहाँ पर इसका प्रयोजन होगा। बहुत सरल तरीके से समझने की चीज है। गौणी लक्षणा, गौणी शब्द गुण से बना है, गुण से बना है। तो यहाँ है कि जहाँ समान गुण के द्वारा लक्ष्यार्थ ग्रहण हो, यानी जैसा गुण है वैसी ही उसको उपमा जब दी जाती है तो उस वहाँ गौणी लक्षणा होती है। जैसे चंदा का सुंदर चेहरा देखो, एकदम चांद है, तो उसके सुंदर चेहरे का गुण देख करके उसको चांद की उपमा दी है। उसके हाथों की नजाकत देखो, कमल है। तो ये अलंकारों के प्रयोग में गौणी लक्षणा होती है। जहाँ अलंकार का प्रयोग आ जाता है वहाँ पर गौणी लक्षणा होती है, यानी समान गुण के द्वारा लक्ष्यार्थ हो, वहाँ गौणी लक्षणा है। और दूसरी होती है एक शुद्धालक्षणा। शुद्धालक्षणा में क्या होता है कि वहाँ समान गुण के बिना लक्ष्यार्थ ग्रहण होता है, यानी गुण समान नहीं है फिर भी लक्ष्यार्थ ग्रहण होता है। यहाँ पर शुद्धालक्षणा, शुद्धालक्षणा शब्द शक्ति होती है। शुद्धालक्षणा, ये गौणी गलत लिखा गया। समान गुण के बिना, जैसे इस घर में नौकर मालिक है, तो नौकर और मालिक का गुण समान नहीं होता है, फिर भी ये तादात्म्य में बिठाया गया है। तो यहाँ पर जो है शुद्धालक्षणा है, समान गुण के बिना लक्ष्यार्थ ग्रहण होता है। इस घर में नौकर मालिक है, नौकर और मालिक के गुण समान नहीं होते हुए भी एक लक्ष्यार्थ निकल रहा है, तो इसको शुद्धालक्षणा कहते हैं। पांचवा भेद है उपादान लक्षणा। तो उपादान का अर्थ होता है लेना, लेना। अब क्या लेना? लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में, लक्षणा शब्द शक्ति से निकलने वाले अर्थ में यदि वाच्यार्थ भी शामिल रहता है तो वहाँ उपादान लक्षणा होती है। वाच्यार्थ भी शामिल होता है, इसलिए इसको अजहत सवार्था भी कहते हैं, अजहत सवार्था। अब देखो उदाहरण से ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाएगी। उपादान लक्षणा कि हाथ पांव बचाकर काम करना, तो इसमें हाथ पांव को भी बचाना है, यानी वाच्यार्थ जो बोला जा रहा है उसको भी बचाना है, और इसके अलावा पूरे शरीर को ही बचा के काम में करना है। उसके कहने का मतलब ये है, हाथ पांव को भी बचाना है, वाच्यार्थ भी है और लक्ष्यार्थ भी है। दो बंदूकों ने सारा गांव लूट लिया, दो बंदूकों ने सारा गांव लूट लिया, इसका मतलब बंदूकों ने भी लूटा है, और दो बंदूकों ने ही नहीं बल्कि बंदूकधारियों ने भी गांव को लूटा है। तो वाच्यार्थ भी है और लक्ष्यार्थ भी है। बिल्ली से दूध बचाना, इसका मतलब ये नहीं है कि दूध को केवल बिल्ली से बचाना है, बिल्ली से भी बचाना है और कुत्ते बकरी सब पशुओं से जो है दूध को बचाना है। तो ये है उपादान लक्षणा, जहाँ पर लक्षणा और वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ दोनों ही होते हैं। आगे है लक्षण लक्षणा। लक्षण लक्षणा, जहां पर लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ शामिल नहीं होता है। उपादान लक्षणा में तो वाच्यार्थ भी शामिल होता था, लेकिन इसमें वाच्यार्थ शामिल नहीं होता है, केवल लक्ष्यार्थ शामिल होता है, इसलिए इसको लक्षण लक्षणा कहते हैं। केवल लक्ष्यार्थ शामिल होता है, वाच्यार्थ शामिल नहीं होता, इसलिए इसको लक्षण लक्षणा कहा जाता है। जैसे मैंने चाहे कुछ इसमें विष अपना डाल दिया है, रस है यदि तो वह तेरे चरणों की जूठन है। तो इसमें विष का अर्थ जहर नहीं है, विष का अर्थ दोष है और रस का अर्थ गुण है। तो इसमें केवल लक्ष्यार्थ ही अर्थ है। विष का अर्थ विष भी होता और दोष भी होता, तो ये उपादान लक्षणा हो जाती। लेकिन यहाँ पर विष का अर्थ केवल लक्ष्यार्थ है दोष से, और रस का अर्थ केवल गुण से है, इसलिए ये लक्षण लक्षणा है, केवल लक्ष्यार्थ है। सारोपालक्षणा, सारोप का मतलब होता है आरोप सहित, जहां विषयी और विषय दोनों का शब्द द्वारा कथन किया जाए, सारोपालक्षणा होती है। कहने का मतलब
रूपक अलंकार में सारोपा लक्षणा होती है, जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का कथन हो। जैसे यह है बालक गधा है, तो बालक उपमेय है और गधा उपमान है। जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का कथन हो वहाँ सारोपा लक्षणा होती है। उपमेय भी हो और उपमान भी हो। ये जैसे साध्यावसाना लक्षणा कौन सी होती है? स अधि अवसाना। इसका अर्थ होता है मुख्यार्थ अवसान सहित। अवसान का मतलब होता है छुप कर, यानी मुख्यार्थ भी हो लेकिन वो छुप कर के हो। जहां उपमान हो उपमेय अदृश्य हो। जहां पर उपमान हो और उपमेय जो है वो अदृश्य हो, वहां साध्यावसान लक्षणा शब्द शक्ति होती। मुख्यार्थ अवसान होता है, जहां मुख्यार्थ जहां छुप कर रहता है वहां पर केवल लक्ष्यार्थ ही होता है। जैसे अबे अबे सुनबे गुलाब, तो यहाँ गुलाब पूंजीपतियों का प्रतीक है, लेकिन पूंजीपति नहीं है यहाँ पर केवल उसका लक्ष्यार्थ है। यहाँ पर केवल उसका लक्ष्यार्थ है। और इसमें क्या था? सारोपा में उपमेय भी था और उपमान भी था। इसमें केवल उपमान है, उपमेय नहीं है। ये अंतर है इन दोनों के अंदर। अंतिम है व्यंजना शब्द शक्ति। संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि लंबा हो गया है। व्यंजना शब्द शक्ति जिस शब्द की जिस शक्ति से मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ निकले उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में अभिधा और लक्षणा के असमर्थ होने पर जिस शब्द शक्ति में व्यंग्यार्थ की प्राप्ति हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। कविता की पंक्तियों में सर्वाधिक व्यंजना शब्द शक्ति ही होती है। व्यंजना के दो भेद होते हैं, जैसे शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। जहां पर व्यंग्यार्थ शब्द विशेष पर आधारित हो वहां शाब्दी व्यंजना है। जैसे झूमत मतवारो झमकी वनमाली सम रस रूप, तो यहाँ पर वनमाली शब्द का अर्थ जो है वो मेघ भी है और कृष्ण भी है, तो इसलिए यहाँ पर शाब्दी व्यंजना है। शब्द विशेष पर आधारित व्यंग्यार्थ है। आर्थी व्यंजना में क्या होता है? आर्थी में व्यंग्यार्थ जो होता है वो अर्थ विशेष पर अवलंबित होता है। जो अर्थ निकलता है कविता में उसके ऊपर जो व्यंजना होती है वो आर्थी व्यंजना होती है। जैसे सुबह के 8 बज गए, तो इसका मतलब ये अर्थ के ऊपर निर्भर है, सुनने वाला उसका क्या अर्थ लगाएगा। सूर्यास्त हो गया, अब ये सुनने वाले पे निर्भर करता है कि इस वाक्य को सुन करके उसका क्या अर्थ निकालेगा। भाई सूर्यास्त होने पर कोई ट्यूशन पे जाता है, कोई गाय का दूध निकालता है, कोई पढ़ाने जाता है, कुछ भी सुनने वाले के ऊपर ये निर्भर करता है। तो ये थोड़ा संक्षेप में यहाँ पर बताया गया है। अब फिर मिलेंगे हम अगले काव्य शास्त्र के किसी महत्वपूर्ण बिंदु के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।